एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लगातार हम बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का इस बार का बजट कैसा होगा और इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी जान रहे हैं। हमारे साथ कई विशेषज्ञ भी जुड़ रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि बजट में क्या कुछ खास होना चाहिए और सरकार ने सबसे ज्यादा कहां फोकस किया है। क्योंकि 12:30 बजे ये बजट जो है वो पेश किया जाएगा। लगातार इसका जिक्र भी किया जा रहा है जिसमें सिंचाई, किसान, महिलाएं सभी वर्गों को रखा गया है। जिन लोगों का व्यापार ठप हो गया कोरोना काल में उनको कैसे उबारा जाएगा, उनके लिए इस बजट में क्या कुछ खास होगा। तो कुल मिलाकर इंतजार करना होगा दोपहर 12:30 बजे के वक्त का, जब बतौर सीएम भूपेश बघेल आज बजट पेश करेंगे और उनके पिटारे से क्या कुछ निकलेगा, किस क्षेत्र को तरजीह दी जाएगी, ये देखना बेहद खास होगा। चर्चा में इस वक्त हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे हम समझेंगे कि क्या कुछ इस बार के बजट में सरकार लेकर आई है और सरकार को केंद्र सरकार से कहां नाराजगी देखने को मिली है। नितिन भंसाली हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रायपुर से जुड़ गए हैं। अनुराग अग्रवाल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रायपुर से जुड़े हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन जी, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि आपकी सरकार जो है वो आज बजट पेश करने जा रही है। क्या कुछ कहेंगे आज के बजट को लेकर? कोरोना काल के बाद जी चुनौतियों भरे वर्ष में हम बजट जारी करने, हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार आज बजट जारी करने जा रही है। मुझे पूरी उम्मीद है बजट जो है जन कल्याणकारी होगा, लोक लुभावना नहीं होगा जैसा इन लोगों का होता है। बजट में हम लोग सरकार जो है ये कोशिश करेगी कि जो योजनाएं पूर्व में संचालित हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, वो सुचारू रूप से संचालित रहें। जैसे गोधन योजना है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, नरवा गरवा गुरवा बाड़ी योजना है। इन योजनाओं के तहत मतलब हम चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर सरकार जो लगातार आम जनता के लिए, ग्रामीण अंचलों के लिए जो कार्य कर रही है वो करती रहे और सुचारू रूप से ये सब चलता रहे। इसके अलावा हर विधानसभा में एक अंग्रेजी स्कूल खोले जाने का प्रावधान है। 100 नए अंग्रेजी स्कूल खोले जा रहे हैं। पहली ऐसी सरकार है, मैं आपको बता दूं, देश की जो अलग से चाइल्ड बजट घोषित करने जा रही है। ये चाइल्ड बजट घोषित करने के पीछे जो उद्देश्य है, ये कुपोषण से इन बच्चों को बचाना है। ये एक बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि कहूंगा सरकार की मैं। इसके अलावा हर पंचायत में हमारी ये कोशिश है कि राशन की दुकानें हर पंचायतों में खुल जाएं। मुख्य रूप से यही रहेगा। ऐसी उम्मीद है कि जनता ने इन 2 वर्षों में जैसा सरकार का काम देखा है, जनता संतुष्ट है और पूरी उम्मीद है कि जनता इस बजट से भी, इस लोक कल्याणकारी बजट से भी संतुष्ट हो। अनुराग जी, आपने नितिन जी को सुना, आप कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? उन्होंने काफी कुछ कह दिया कि ये तमाम जो सेक्टर्स हैं इन सभी को तरजीह दी जा रही है, प्राथमिकताएं, लोक लुभावन नहीं होगा इस बार का बजट, उन्होंने कहा। और कहा कि जो प्राथमिकताएं हैं उन प्राथमिकताओं को इस बजट में रखा जाएगा। नीति जी, मुझे तो लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में जो चल रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर जो दिखाई देता है, इस समय का इनका पूरा बजट माफियाओं को, गुंडों को और शराब तस्करों को ही समर्पित रहेगा। आप आज की ही समाचार पत्रों की घटनाएं उठा लीजिए। अंबिकापुर में कांग्रेसी थाने के अंदर घुस के आरक्षक को पीट देते हैं। राजधानी रायपुर की बात कर रहा हूं, कुछ दिन पहले राजधानी रायपुर के, मैं बिल्कुल बजट पे चर्चा कर रहा हूं, मैं बिल्कुल बजट पे चर्चा कर रहा हूं। अब बजट पे चर्चा कर रहे हैं, आप चर्चा कर रहे हैं, विषय बदल दीजिए। मैं बिल्कुल बजट पे चर्चा कर रहा हूँ और मैं बजट पर पहले देखिए उनकी राय दीजिए। बार आपकी राय हमने जानी, उनकी राय भी समझ दीजिए बजट को लेकर। आएंगे हम आपके पास भी जी। आप देखिएगा, सरकार को कतई कोई चिंता नहीं है आम जनता की। आज रायपुर राजधानी में देखिएगा, एक समाचार पत्र विभिन्न समय से बता रहा था कि अंग्रेजी शराब दुकान में आहता चल रहा है और इस सरकार के नुमाइंदे वहां पे जब छापा मारने जाते तो उनके साथ तोड़फोड़ होती है। पूरा का पूरा बजट राजनांदगांव में चल दीजिए, शराब तस्कर आप सरकारी अधिकारी की गाड़ी पलट देते हैं। पूरा का पूरा बजट शराब पर आधारित है। शराब के हित के लिए, शराबियों के हित के लिए और तस्करों के हित के लिए ही समर्पित होगा। इनको बजट से, इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं। महिला सुरक्षा का वादा करके सरकार सत्ता में आई है। पिछले वर्ष इन्होंने बताया था कि 11 महीने के अंदर 2375 बलात्कार इस शहर के अंदर हुए। आम आदमी की सुरक्षा की बात इन्होंने किया था पिछले समय के बजट में। आप देखिएगा हाहाकार की स्थिति है, लगातार 70 अपराध बढ़ रहे हैं, हत्याएं बढ़ रही है, छुरेबाजी बढ़ रही है, अपना अपहरण बढ़ रहा है। इनको कतई कोई सरोकार नहीं है। जैसे नर्सिंग एक्ट लागू हुआ है, ये पत्रकार सुरक्षा एक्ट की बात करते हैं, मुझे लगता है यही हाल रहा तो छत्तीसगढ़ में बहुत जल्दी इनको
पुलिसकर्मी सुरक्षा एक्ट लाने की आवश्यकता पड़ जाएगी। अच्छा चलिए ठीक है, अपने मुझे अनुराग जी ये बताइए, मुझे अनुराग जी, क्योंकि बतौर वित्त मंत्री सीएम भूपेश बघेल आज बजट पेश करेंगे और सारी जिम्मेदारियां उन्हीं पर ही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि केंद्र से कर्ज को लेकर जो सहयोग मांगा गया था वो सहयोग तो उन्हें नहीं मिला है। देखिए, आप अगर बात करेंगे, मैं लगातार इस सरकार का आप कार्यप्रणाली देखेंगे, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हुए लगातार केंद्र के ऊपर ठीकरा पड़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में पिछले 5 लाख मकानों की स्वीकृति मिली थी, इनकी गलतियां, राज्यांश न देने के कारण मकानों को, लोगों के मकान नहीं बन पाए। आऊंगे नितिन जी, आऊंगे, आपसे कमेंट जरूर होंगी। करते हैं केंद्र सरकार पे जी, लगातार ये सरकार पे कहते हैं कि सरकार अपने चावल खरीदने से मना कर रही है। इनके ही प्रपत्र जारी हुए थे कि 2 लाख मीट्रिक टन चावल हम जमा नहीं कर पाए, इन्होंने कहा था। हाँ। केंद्र सरकार लगातार इनसे सहयोग करती है, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे आवास योजना की बात हो, चाहे सौर सुजला योजना की बात हो। ये राज्यांश ही अदा नहीं कर पा रहे। वास्तव में देखिएगा, बजट में 2 विषय होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर बजट आप सही प्रस्तुत करना चाहेंगे तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक नेचर होता है, आप अगर 1 रुपए बाजार में डालते हैं तो वो 4 रुपए बनकर वापस बाजार में ये फ्लोट होता है। लेकिन ये ऐसी सरकार है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए लोन ले रही है। आप देखिए, 2 साल के अंदर 36,000 करोड़ तक का लोन ये ले चुकी है। आवाज इको हो रहा है कि ये जो बोल रहे हैं ये भी आ रहा है और इसमें भी अलग से आवाज आ रहा है, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलिए, मैं आऊंगी, मैं इस दुविधा को दूर करूंगी नितिन जी, लेकिन आपको मेरी आवाज मैं उम्मीद करती हूँ कि सही तरह से आ रही है। मुझे ये बताइए कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कह रहे हैं कि कहीं आर्थिक तंगी के नाम पर बजट में कटौती ना हो जाए, तो इससे उभरने के लिए तैयारी की गई है बजट में आपकी तरफ से नितिन जी? पूर्ण तैयारी की गई है। मैंने कहा ना, हर योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो सके, इस पर सरकार फोकस करेगी। जनता ने 5 वर्षों के लिए जनादेश दिया है, बम्पर जनादेश दिया है। जनता ने जो विश्वास से हमें सरकार सौंपी है, हमें सत्ता सौंपी है, हमने हमारे घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। और ये बजट उन वादों को पूरा करने के लिए ही, बहुत सी चीजें इसमें उन वादों को पूरा करने के हिसाब से ही आप लोगों को दिखेंगी। चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छात्र हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे लघु उद्योगपति हो, इन सारे वर्गों को ध्यान में रखकर बजट बनाया जाएगा। कोरोना काल के बाद मैंने कहा कि चुनौतियों के बीच हम ये बजट जारी करने जा रहे हैं, लेकिन मैं दावा करता हूं कि यह बजट जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि देश में पहला ये राज्य होगा जो अलग से चाइल्ड बजट घोषित करने जा रहा है। हमारे साथी प्रवक्ता साथी भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे कि इनकी जिम्मेदारी है, वो है, ये है। मैं बता दूं आपको, केंद्रीय करों का लगभग 15,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार से लेना बाकी है। क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए, जो कि हमारे हिस्से का पैसा है। पेट्रोल और डीजल में लगातार तेजी से वहां पर केंद्र सरकार, इनके हाथ से बाजी निकल चुकी, चाहे पेट्रोल कहे, डीजल कहे, गैस कहे, इनकी वजह से आप देखिए घरेलू बजट पे भी इसका असर पड़ा है। और ये लगातार जिन विषयों पे बात करना चाह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि आपने बजट पे चर्चा करने के लिए नहीं, यहाँ पर कानून व्यवस्था पर चर्चा करने बुलाया है। तो कानून व्यवस्था की डिबेट यदि आप करना चाहे तो इसके बाद भी मैं आधा घंटा बैठने को तैयार हूं और जिम्मेदारी पूर्वक जवाब देने के लिए तैयार हूं। जिनके खुद के हाथ भ्रष्टाचार से रंगे हुए हैं, ये हमें समझाएंगे शराब की लत डालने वाला इनके कौन है। 15 सालों तक शराब बेचने वाले लोग आज शराबबंदी की बात करते हैं। हाँ, हमने वचन दिया है, हम शराब बंद करेंगे, उस दिशा में भी काम जारी है। और हमको जनता ने जनादेश 5 वर्षों का दिया है और इन 5 वर्षों में मैं बता दूं, हम हमारे वादे पूरे करेंगे। 2 वर्ष पूरे हुए हैं सरकार को, 2 वर्ष में 36 में से 24 वादे हमने पूरे किए हैं। और मैं वादा करता हूं कि बचे हुए वादे पूरा करने के लिए भी यह सरकार जो है वचनबद्ध है। कितने वादे ये पूरे किए, कितने बताइए गिनाइए। आप घोषणा पत्र लेकर बैठे हैं तो जरा, क्योंकि नितिन जी भी हैं और जवाब भी आपको तुरंत मिल जाएगा। अभी नितिन जी ने कहा था कि इन्होंने 36 वादे में से 24 वादे पूरे कर दिए हैं। मुझे तो लगता है इन 2-2.5 वर्षों में, 2 वर्ष की बात करते हैं, 3 महीने और ऊपर हो चुके हैं,
15 से 20 वादे तो इन्होंने छुए तक नहीं है। अगर सबसे बड़ी बात करें, युवाओं की बात करें, अगर हम ये कहते थे 36 में से 24 पूरे किए ना, तो 12 वादे बचे पूरा करेंगे। इन्होंने क्या किया 15 वर्ष? 500 रुपए बेरोजगारों को आप लोगों को ही समझने के लिए हल्ला उल्ली नहीं, हल्ला नहीं। नीतीश जी आपको मौका मिलेगा, नीतीश जी आपको सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी मौका दीजिए। ठीक है नितिन जी मैं आऊंगी आपके पास। अरे नितिन जी आप अपने सामने वाले भी पर्सन को तो सुनिए कि क्या कहना चाहता है। सरकारी चाहिए लोगों को। भारतीय जनता पार्टी बात करेगी, कांग्रेसी चिल्लाकर विपक्ष की आवाज नहीं दबा सकती, जनता की आवाज नहीं दबा सकती। गलत बोलेंगे रखना पड़ेगा, रोकेंगे, टोकेंगे। अरे तो मौका मिल रहा है नितिन जी, आपको मौका मिल रहा है, आप जब मौका मिलेगा। हाँ आपको मौका मिलेगा नितिन जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आप दोनों के अलावा अभी कोई और नहीं है, मैं तीसरे किसी को नहीं जोड़ रही। नीतू जी एक बात आप तय करिए, माननीय प्रवक्ता महोदय से अनुरोध करिए, अगर इस डिबेट को अच्छे से जाना है, अपने सम्मानित चैनल का सम्मान रखना है तो देखिए मैं दोनों ही लोगों से बोलूंगी, किसी भी गंभीर मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है। बजट एक सुचारू रूप से जो अब आज होना है उस पर वही तो उम्मीद आपसे यही की जा रही है कि आप बजट को लेकर ही बात कीजिए। बजट पे ही बोल रहा था, तो ये हल्ला सारा सब कुछ लाइन उन्होंने चेंज किया, मैं बजट पे ही बात कर रहा था। एक बहुत अच्छी बात कही थी कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कानून व्यवस्था हमारा मुद्दा नहीं, आज ये चर्चा का विषय नहीं है। इन विषयों पे जब चर्चा ये करना ही नहीं चाहते, कानून व्यवस्था तो इनकी प्राथमिकता में रहा ही नहीं है, जनता कभी इनकी प्राथमिकता में नहीं रही। बिल्कुल प्राथमिकता। जिन आप झूठ बोलते हो, चुपचाप बैठे रहे क्या? बिल्कुल जी ये डिबेट नहीं है, समाचार चर्चा नहीं बुलाया आपने, ये डिबेट नहीं है, ये इसको डिबेट का रूप दे रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, वाकई ये डिबेट का मुद्दा नहीं है, बजट है। लेकिन अगर विपक्ष को लगता है कि कुछ खामियां हैं तो उन कमियों को सुनना है, उन खामियों को आपको सुनना होगा ताकि आप उन खामियों को दूर कर सके। ये आपका दायित्व है नितिन जी। सुनना पड़ेगा। बिल्कुल खामियां है ही नहीं, और जहां थोड़ी बहुत रहती है हम सुनते भी हैं और उस पर काम भी करते हैं। कांग्रेस 24 घंटे के अंदर सुनिए फिर जो कमियां मिल रही हैं आपको सुनिए। तो ये बजट पे आपने डिबेट बजट पे रखी है या कानून व्यवस्था और दूसरी चीजों पे रखी? तो मैं उस हिसाब से तैयारी करते हूँ। बजट में क्या तहसील पुलिस कर्मियों का जिक्र नहीं होता क्या? उनके लिए नहीं होता क्या कुछ भी बजट में? नहीं बिल्कुल होता है। तो क्या कानून व्यवस्था उनसे जुड़ा हुआ नहीं है क्या सर? क्या बोलते हैं वहां पे उसको पुलिस वाले ने पकड़ लिया, यहाँ पर ये अरे इन्होंने क्या किया, इन्होंने 15 वर्ष क्या किया? मैं आपको बता दूं शराब बिक्री में पूरे देश में अव्वल नंबर पर छत्तीसगढ़ आता था और इनके मंत्री शराब नितिन जी मुझे ये बताइए, नितिन जी मुझे ये बताइए कि सरकार कर्ज में डूबी हुई है, उस कर्ज से कैसे निकलेगी और उस कर्ज से हटकर इस बार का बजट कैसे वो पेश करेगी? हमने कर्ज लिया है जी, हमारी सरकार ने कर्ज लिया है, मैं ये जिम्मेदारी पूर्वक स्वीकार करता हूं। हमने जो कर्ज लिया है ये डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत ग्रामीणों के और युवाओं के जेब तक के वो राशि पहुंची है। विभिन्न योजनाओं के तहत वो राशि उनके जेब तक पहुंची है। इसलिए अगर ये सुनेंगे तो मैं अभी देश में अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत बेहतर है। अब आप कह रहे कर्ज लिया, हमने जो कर्ज लिया इनके जैसे भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं लिया था, हमने जो पैसा लिया है वो लोगों की जेबों तक पहुंचा है। ठीक है, हमने जो वादे किए थे देखिए, चलिए आपने जो वादे किए हैं उस वादे के आधार पर और आपने जो घोषणाएं की हैं उस घोषणाओं के आधार पर उम्मीद यही की जा रही है कि छत्तीसगढ़ की रूपरेखा बदलेगी। कोरोना के बाद जो आर्थिक स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उन स्थितियों से सरकार ऊपर उठकर इस बार का बजट पेश करेगी। बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका भी, और अग्रवाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े और बजट को लेकर ये चर्चा की। तो कुल मिलाकर आज जो है छत्तीसगढ़ का बजट पेश होगा और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इस बार का बजट छत्तीसगढ़ का है। अब ऐसे में प्राथमिकताएं किस क्षेत्र को दी जाएगी सरकार की तरफ से, ये देखना बेहद खास होगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी और भी खबरें लगातार जारी है। अब बने रहिए सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। सहारा प्रणाम।